अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, अजीज़ साहब हैं, मौलवी साहब के, हमारे कहते हैं कि 40 साल से मदरब के तौर पर वो काम करें लाहौर से। जनाब अदील साहब, उन्होंने कहा आपने पार्टी क्यों बनाई? तो देखिए जनाब, पार्टियाँ कोई शौक़ से नहीं बनाता, पार्टियाँ मजबूरी से बनाता है। हम तो ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं। तो माशाल्लाह से आपने देखा पीपी वालों का दौर, नून वालों का और पीटीआई वालों का दौर देखें, इसी मजबूरी से हम लोगों ने पार्टी बनाई खिदमत खल करने के लिए। तो आपके कुछ सवाल है कि भाई आप किस तरह मतलब वहाँ की खिदमत करेंगे, क्यों पार्टी बनाई? तो पार्टी का आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम पाकमंजना पार्टी का मकसद है नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के बारे में जदोजहद करें। हमारे सरकारी इदारे कारोबार के करप्शन बन गए हैं, हमारे अस्पताल कारोबार के कारखाने बन गए हैं, हमारी तालीम सिर्फ नाम की तालीम रह गई है। हमारे मुल्क के बच्चों का क्या कसूर जो किताब कलम के बजाय मेहनत मजदूरी में अपना वक्त गुजारा करते हैं? क्या तालीम बच्चों का हक नहीं? वो कौन सा मज़हब है जिसमें औरतों की इज़्ज़त नहीं सिखाता, जो हमें बच्चों की इज़्ज़त नहीं सिखाता और तालीम का हक नहीं सिखाता? फिर क्यों इन्हें तालीम से महरूम रखा जाता है? आजकल के सियासतदान पाकिस्तान का मतलब भूल गए हैं। चाहे हमें जान का नजराना देना पड़े, हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हक के लिए लड़ना कोई जुर्म नहीं। हम पाकिस्तान की बदअमनी और बदहाली ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह और पूरी जिद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की आवाम का हक आवाम के घर तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। और हम एक खुशहाल पाकिस्तान की उम्मीद रखते हैं। गरीब आवाम के लिए जब सोचता हूँ तो मेरे दिल यकीन करें बेकरार हो जाता है। क्या गरीब इंसान नहीं? क्या सारे इंसानों के हकूक़ एक जैसे नहीं? फिर क्यों आवाम के साथ जुल्म हो रहा है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि नून जनून पीपी इस मुल्क की आवाम को यरगमाल किया हुआ है, इन्हें ब्लैकमेल किया हुआ है। तीर को वोट दिया तो आवाम के दिल में लगा, दिल चीर दिए, आंखों पर बरसे। शेर को वोट दिया तो शेर ने मुंह ना खुला तो सब चीज़ खा गया। बैट भी आवाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, वो भी आवाम पर ही बरसेगी। ये तीनों एक दूसरे के साथ ढाल बने हुए हैं, एक दूसरे की ढाल बने हुए हैं। इनको डर है कि कोई और इक़्तिदार में ना आए। जो वो बाहर मुल्क की कमीशन मुल्क के पैसे खा रहे हैं, ये बंद हो जाएंगे। सिर्फ आवाम को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आवाम को अब तक दिया तो कुछ नहीं। कभी भी पाकिस्तान के साथ जुल्म होगा तो इंशाअल्लाह हम अपनी आवाम के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिल्कुल पार्टी भी बनाएंगे, आवाम के लिए जदोजहद भी बनाएंगे। हालांकि इंशाअल्लाह हर हाल में आले रसूल आवाम के साथ रहेंगे। आवाम के साथ जुल्म तो देख रहे हैं आप, और कभी भी जुल्म होगा आले रसूल का हक बनता है कि वो आवाम के पेश रहे। इसी खातिर मैं सियासत में उतरा हूँ, किसी सियासी ख़ानदान से नहीं हूँ मैं। देखें, जिस तरह हमारे मौजूद रहनुमा सर सैयद अहमद ने पाकिस्तान बनाने के लिए एक छोटा सा पौधा लगाया था, बाद में जो दरख्त की शक्ल अख्तियार कर गया तो पाकिस्तान की सूरत अख्तियार कर गया, वैसे ही आज वही पौधा उसी तरह हम लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम पाकमंजना पार्टी का नाम रख कर किया है। और इसमें आपको पता है हमें मौजूद लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी। और इंशाअल्लाह हर वक्त रात हो या दिन जो भी होगा, हम मतलब के तौर पर खिदमत के लिए पेश रहेंगे। और उसके अलावा पार्टी देखें ना, हमारी पार्टी का मंशूर है कि पाक आर्मी का दिफा करना, अपने अवाम के हकूक़ अवाम की दहलीज तक लाना। और ये उन पार्टियों में से नहीं कि इस पार्टी से लोगों को उठाया, काफ लीग से उठाया, नून लीग से उठाया, पीपी से उठाया, पीटीआई से उठाया। हम लोग उनमें से नहीं, हम लोग सारे लो और मिडल क्लास के लोग ला रहे हैं। चाहे हमारे सूबाई सदर सबतीन साहब लिया से उनसे पूछ ले, हमारे नवीद यूसुफ़ज़ई साहब जो हमारे KPK के सूबाई सदर हैं, उनसे पूछ लें। तो ऑर्गेनाइजेशन हमारी माशाल्लाह से चल रही, और हमने बहुत कोशिश की कि ये लोग सीधे हो जाएं। पीपी को भी सपोर्ट किया, नून लीग को भी सपोर्ट किया, पीटीआई वालों को भी 2013 में काफ़ी पार्टियों को मैंने सपोर्ट किया, क्योंकि आले रसूल होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता था। उस वक्त ये बातें और करते थे, कस्में और खाते थे,
जो इनकी सारी झूठ साबित होती है ना, बाद में आकर इक़्तिदार में आकर ये सब चीज़ भूल जाते हैं कि मतलब किसके वोट से आए। और बड़ी बात तो मुझे हैरत तो ये होती है कि हमें मोहतरमा शहीद बिलावल जरदारी में नज़र आती है हमारी कौम को। ऐसे इन लोगों ने हमारे अवाम की ज़हनों को चेंज कर दिया है कि बिलावल जरदारी में मोहतरमा नज़र आ रही हैं, मरम सफदर में मियाँ नवाज शरीफ नज़र आ रहे हैं, कायद आज़म नज़र आ रहे हैं हमारे इमरान खान में। हैरत होती है मुझे, इन लोगों के सारे वादे झूठे होते हैं, ये कभी भी मतलब कामयाबी। और बड़ी बात देखें ना, ये लोग इस वक्त भी एक कादियानत का बिल ला रहे हैं, उसमें मतलब के तौर पर अपोजिशन और हुकूमत साथ मिली हुई है, ना कि अलग अलग हैं, एक दूसरे के साथ मिली हुई है। उसके ऊपर तो बात हो नहीं पा रही, तो एक दूसरे के ऊपर तनकीद करके अवाम को सिर्फ मतलब के तौर पर बहला रहे हैं, ताकि अवाम को पता चले कि भाई ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। ये लड़ाना मतलब इनका किसी काम का नहीं, ये अपने मफाद के लिए लड़ते हैं। और हैरत की बात है, आज तक आप लोग तो ये भी नहीं समझे। अदील भाई, मेरी आपसे भी गुजारिश है, कोई पाकिस्तानी वज़ीर आज़म आपने इस मुल्क में देखा? कोई तो नून लीग का वज़ीर आज़म होता है, कोई पीपी का वज़ीर आज़म होता है, कोई काफली का वज़ीर आज़म होता है, तो माशाल्लाह से कोई हमारा मतलब के तौर पर पीटीआई का वज़ीर आज़म होता है। इक़्तिदार में आने के पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, बाद में पाकिस्तान का मतलब तक भूल जाते हैं, बाद में इनकी सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इनमें से कोई नहीं, ये सिर्फ पार्टियों के वज़ीर आज़म हैं। जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म होगा मैं उसको सल्यूट करूँगा, चाहे कोई भी होगा। यकीन करें मुझे खुशी होती है जब ये लोग जाते हैं वहाँ पर जनरल असम्बली में खिताब करते हैं जाकर, जब वहाँ से बुलाया आता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जब बुलाया जाता है तो मेरा खून यकीन करें बढ़ जाता है, दिल खुश हो जाता है। लेकिन ये उनमें इन लोगों में वो किरदार ही नहीं कि वहाँ पर इनको मतलब के तौर पर इनकी हैसियत नहीं होती वहाँ पर ये बात कर सकें। ये तो सारे मतलब यहूदी लाबियों की, अमेरिका की पिट्ठू हो चुके हैं। और देखिए, मैं आम पाकिस्तानी हूँ, ना कि इतना बिजनेसमैन हूँ, ना कि ताजिर हूँ, मैं आम गरीब पाकिस्तानी हूँ। भाई मैं पार्टी का ऐलान कर रहा हूँ, मुझे मुखलिस लोग चाहिए पार्टी में, नए चेहरे चाहिए सारे। तो इस हवाले से पार्टी बने। बाकी आपने तीसरा सवाल किया था कि पार्टी या आम लोग कैसे इलेक्शन जीत सकते हैं। आप शायद हो सकता है मुझसे बेहतर जानते हैं उस बात को, कि जब तक ये पीपी नून जनून का दौर रहेगा, इनके लोग रहेंगे, तो आम पार्टियों का और आम लोगों का आना तो मुश्किल बात है, मुश्किल, जीतना नामुमकिन है। आप भी समझते हैं, मैं भी, क्योंकि ये सारे सिस्टम के ऊपर हावी हो चुके हैं। आपको पता है, जो आता है तो हर 5 साल में अपने आइन, अपने कानून बना लेते हैं ये लोग, अपने आइन, अपनी तरमीम में अपना सिस्टम बना लेते हैं ये लोग। यानी एक सिस्टम के तहत ये लोग चल रहे होते हैं ना, इस वजह से ये लोग अपने सिस्टम पर हावी हो चुके थे। इनके 5-5 साल की डील हो चुकी होती है कि भाई 5 साल मेरे, 5 साल तुम्हारे, 5 साल तुम्हारे। इन लोगों ने, ये लोग ख़ानदानी रिश्तेदार हैं भाई। सिर्फ इन तीनों की माँ एक है, माँ सिर्फ गरीब की जुदा है। गरीब लोगों को, गरीब अवाम को मेरा दिल दुखेगा ना, आले रसूल मेरी अवाम है। इनका कोई ज़ाती जागीर नहीं। पाकिस्तान हमारी जागीर है, गरीबों की जागीर है, किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं। आप जानते हैं कि ये लोग किसी को, लो क्लास और मिडिल क्लास को ये लोग आने नहीं देंगे। और आपको पता है अदील भाई, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि ये लोग हावी हो चुके हैं पूरे सिस्टम के ऊपर। अगर मैं सीधी बात करूंगा तो फिर लोग कहते हैं कि भाई जमहूरियत के दुश्मन हो। इसका एक ही हल है कि भाई पाक आर्मी के सब चीज़ सुपर्द कर दी जाए, वही इलेक्शन में मतलब के तौर पर सारे इंचार्ज संभाले, सारा सिस्टम संभाले। हाँ, तो लोग कहते हैं भाई आप जमहूरियत के दुश्मन हो, पाक आर्मी की हिमायत क्यों बोलते हो? भाई पाक आर्मी का तो मैं हामी हूँ, माशाल्लाह से वो हमारा दिफा करें, हमारे बच्चों का, छोटों का, बड़ों का। हम लोग सोए हुए होते हैं, वो सरहदों पर बैठे हैं। काफ़ी कुछ पीपी के, नून के, जनून के कुछ वर्कर छोटे बड़े वो मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, मैं उनसे भी माजरत कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ ना भाई, भेज दें बिलावल जरदारी साहब को, भेज दें हमारे शायद खाकान अब्बासी साहब को। पाक आर्मी से मैं उनको दुगनी चौगनी रकम लेकर दूंगा। पाक आर्मी वालों को यहाँ बिठा दें, वो जाकर सरहदों पर बैठ जाएँ। जो लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे मतलब के तौर पर ये खा जाते हैं बजट, भाई पाक आर्मी आधे से ज़्यादा बजट खा जाती, तो भाई आप जाएँ। इस वक्त आपको पता है पूरी दुनिया हमारी दुश्मन बन चुकी है। और इमरान खान साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़कर, कायदे आज़म वाला पाकिस्तान चाहिए भाई हमें। नया पाकिस्तान तो नहीं दिख रहा है किसी भी जगह। नया पाकिस्तान इंशाल्लाह अगर हम लोग किस्म की पार्टी, हमारे मिडिल क्लास की पार्टी अगर आगे आ गई तो इंशाल्लाह नया पाकिस्तान भी आपको दिखाएगी। और आखिर में गुजारिश करूँगा, ज़्यादा हमारी सियासी मुखालफतें होती हैं, किसी से ज़ाती मुखालफत नहीं होती। अगर मेरी बातों से किसी का दिल दुख रहा है तो माजरत चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद आले रसूल हूँ, मेरा नाना रसूल है, दादा हज़रत अली करमुल्लाह वजह। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं अपनी कौम का, अपने मुल्क का, अपनी अवाम का दिफा हर सूरत में करूँगा इंशाअल्लाह।
چاہے اقتدار رہے اقتدار ملے نہ ملے اس کے بغیر بھی کروں گا. اور اس کے علاوہ آخری بات آپ سے کریں گے کہ ان لوگوں کو آپ کا عادل بھائی حق بنتا ہے سارے صحافی حضرات کا. دیکھیے جس ملک میں صدر سے لے کر چپراسی تک کرپشن ہو تو اس ملک کا کیا حال ہوگا. جس ملک میں حکومت اور اپوزیشن کا کردار میڈیا ادا کر رہا ہو تو اس ملک کا کیا حال ہوگا. اور گزارش ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں, کافی آج کل کی پارٹیاں پرانی پارٹیاں ہیں, وہ ہماری باتیں مطلب جو میں باتیں کرتا ہوں سوشل میڈیا پر یا مطلب وائرل ہو جاتی ہیں, کوئی پوسٹ وغیرہ شیئر کر دیتا ہوں تو وہ وہی بات کرتے ہیں میرے والی. ان سے گزارش ہے ہماری باتیں نہ کیا کریں بھائی, ہماری کاپی پوسٹ نہ کیا کریں نا. اب اپنے دماغ سے آؤ, اپنے دماغ سے میں نے سنا ہے, ان کو ٹی وی میں سنا ہے, تینوں جماعتوں سے میں نے سنا ہے. اور نئی بھی کچھ جماعتیں ایسی آ گئیں جو ہمارے لفظ استعمال کریں, پہلے تو ان کو کچھ یاد بھی نہیں تھا. ہاں ظاہر سی بات ہے میں کسی سیاسی خاندان سے نہیں ہوں, نہ ہمارے کوئی آگے سیاسی پشت پناہی نہ کوئی پیچھے, سوا اللہ اور اللہ کے رسول کے. ہم انشاءاللہ اچھا نظام لائیں گے جو مسلم امہ کے لیے فائدہ مند ہوگا, جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ان کے نقش و قدم پر اور اصحابہ کے مطابق ہوگا. تھوڑا اس وجہ سے ہم لوگ ہٹ کر ہیں. تو عادل بھائی کوشش کریں میری بات کو آگے آپ بھی ایشو کریں. جو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے بھی آپ سے سب دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں. تو اور کوئی اگر سوال ہے, آپ نے 3 سوال پوچھے, میں نے آپ کو بتایا نا تیسرے سوال کا مشکل سوال آپ کا یہ تیسرا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم کے اوپر یہ لوگ حاوی ہو چکے ہیں. اس حاوی ہونے کی وجہ سے کوئی لو بندہ نہیں آ سکتا, مڈل کلاس کا بندہ آگے نہیں آ سکتا کبھی بھی, جب تک یہ سسٹم چینج نہ ہو. پورے سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا. اور عوام کی میموریز میں ان لوگوں نے اپنا بھوت بنا دیا ہے. لیکن بلاول زرداری پہلے بھی کہا کہ بھٹو نظر آ رہا ہے, مریم صفدر میں میاں صاحب نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے, قائد اعظم میں بابا قوم نظر آ رہے ہیں. تو بس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. تو انشاءاللہ پھر بھی میں اللہ پاک سے یہی دعا کرتا ہوں, اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ ایک دن پاکستان پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا. یہ میرے ایمان کہتا ہے, کیونکہ ہم لوگ سچے نڈر پاکستانی ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کی جان ہے, آن ہے, شان ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. سلامت رہیں, خوش رہیں.